नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर यूपी पर। उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर बात की जाए तो ओम प्रकाश राजभर के बिना उत्तर प्रदेश की राजनीति अधूरी सी लगती है। ओम प्रकाश राजभर कब किधर चले जाएं ये कोई नहीं जानता है। खैर, वो अपने ही मुंह से कहते हैं कि नेता तो दो मुंहे साफ होते हैं। बीते दिनों से जिस तरीके से चर्चाएं चल रही है कि ओम प्रकाश राजभर क्या एक बार फिर पाला बदलेंगे, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने बीते दिन ये भी कहा था कि इंडिया गठबंधन के कई नेता उनके संपर्क में हैं। हालांकि जब ये चर्चाएं तेज हुई तो इसका खंडन भी किया गया, लेकिन एक बार फिर ये चर्चा तेज होती हुई नजर आ रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल में कल की महोत्सव के दौरान कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के साथ जो है वो नजर आए, मंच साझा करते हुए नजर आए। इसके बाद ये थोड़ी चर्चाएं जो है और तेज हो गईं। अब इन चर्चाओं के बीच ओम प्रकाश राजभर की बात ये भी निकलकर सामने आती है कि ओम प्रकाश राजभर थोड़ा बहुत जो है बीजेपी से नाराज भी चल रहे हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा है, उनको मंत्री नहीं बनाया जा रहा है। इससे भी ओम प्रकाश राजभर खटके हुए हैं। लेकिन मीडिया से बातचीत के दौरान या वो क्या कुछ बोले हैं इन तमाम मुद्दों पे जरा आप पहले सुन लीजिए। कार्यक्रम था, भगवान कल्की महाराज का महोत्सव था। उस महोत्सव में हमको निमंत्रण था, उसमें सम्मिलित होने गए थे। अब उसका अर्थ लोग अलग अलग निकाल रहे हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं। कहीं आप विकल्प तो नहीं ढूंढ रहे हैं? इंडिया गठबंधन के बहुत से नेता हमारे संपर्क में हैं और ये नेता जल्द ही एनडीए में शामिल होंगे। कुछ तो दल शामिल होंगे और कुछ नेता शामिल होंगे। आपके मंत्रिमंडल में शामिल होने की कब तक संभावना है? जिस दिन विस्तार होगा उस दिन हो जाएगा। विलंब होने का कारण क्या है? चुनाव व्यस्तता। तो सुना आपने ओम प्रकाश राजभर क्या कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये एक जो है धार्मिक कार्यक्रम था और इसमें मुलाकात हुई थी, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के कई नेता उनके संपर्क में हैं, लेकिन संपर्क में क्यों हैं? एनडीए में शामिल होने के लिए। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जो है अब थोड़ा सुर बदल रहे हैं, कह रहे हैं कि एनडीए में शामिल होने के लिए है और मंत्रिमंडल विस्तार के ऊपर वो कह रहे हैं कि चुनाव के कारणों की वजह से व्यस्तता है, इसलिए देरी हो रही है। अब ओम प्रकाश राजभर जब पाला बदले थे, यानी कि एनडीए में शामिल हुए, तो उस समय कई सारी चर्चाएं हुई थी। चर्चाएं ये भी हुई थी कि जो है लोकसभा में 2 सीटों की उनके द्वारा मांग की गई है, एक टिकट बेटे के लिए मांग की गई है, मंत्रिमंडल में जगह की मांग की गई है। लेकिन एक निर्णायक फैसला तभी था जो घोसी में उपचुनाव हुआ। लोग ये भी कह रहे थे कि घोसी में जब उपचुनाव के जो नतीजे आएंगे उससे ओम प्रकाश राजभर के राजनीतिक भविष्य में क्या कुछ होना है ये भी तय हो जाएगा। और उस घोसी उपचुनाव के लिए राजभर जो है दमखम भी लगाए थे, हुंकार भी भर रहे थे कि कोई टिकने वाला नहीं है, समाजवादी पार्टी तो कहीं आसपास तक नहीं है। लेकिन उस घोसी उपचुनाव में जो है करारी हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद ओम प्रकाश राजभर का ग्राफ जो है वो नीचे भी चला गया। अब मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है, अंदर खाने की बात काफी कुछ अलग होगी। लेकिन ओम प्रकाश राजभर तो मीडिया के सामने यही कह रहे हैं कि भैया चुनाव है, इस चुनाव के कारणों की वजह से देरी हो रही है। लेकिन ये नाराजगी कब बड़ा रूप लेगी ये तो समय बताएगा, और राजभर की आगे की रणनीति क्या होगी, किस हिसाब से जो है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अभी समय बचा हुआ है, 2024 में चुनाव होने हैं, अभी समय है। उससे पहले राजभर कब क्या कुछ कर जाए ये कोई नहीं जानता है। खैर, आप क्या सोचते हैं राजभर की राजनीति के बारे में, और राजभर जिस तरीके से अभी बयान दे रहे हैं इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।